एक औरत ने अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक भले गांव वाले को धोखा दिया। ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है, ऐसा बहाना करके उसने उस पर जबरदस्ती की। 5 महीने बाद उसने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया और इसी का उपयोग करके उस आदमी से जिम्मेदारी लेने की मांग की। शर्म और कर्तव्य की भावना से मजबूर होकर डैनियल, वो आदमी, उससे शादी करने के लिए मान गया। लेकिन शादीशुदा जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। उसकी पत्नी क्लारा ने कभी भी एक गृहिणी जैसा व्यवहार नहीं किया। इसके बजाय वो महंगे कपड़े पहनती थी, पूरा दिन बाहर रहती थी और अक्सर रात को घर नहीं लौटती थी। डायमंड जीत और धोखा महसूस करने लगा। उसे शक होने लगा कि क्या क्लारा कभी वो वफादार औरत थी जिसकी उसने कल्पना की थी। एक रात उसने चुपके से उसका पीछा किया और सच्चाई जानकर वो टूट गया। क्लारा बिना किसी पछतावे के दूसरे मर्दों से मिल रही थी। जब उसने इस बारे में बात की तो उसने सिर्फ ठंडक और नफरत दिखाई। क्या वो लड़का सच में मेरा बेटा है? डैनियल के विचार और भी गहरे हो गए। बाद में जेल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान डैनियल पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब रहा। पुलिस से बचने के लिए उसने एक सुविधा स्टोर को लूटा और एक छोटे लड़के को बंधक बना लिया। बच्चे का उपयोग करके उसने लड़के की माँ अन्ना को उसे भगा ले जाने के लिए मजबूर किया। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए अन्ना ने उसकी बात मान ली। उसे पहले से ही शक था कि डैनियल वही हत्यारा है जिसका खबर में प्रसारण हो रहा था, लेकिन डर के कारण वो चुप रही। जब एक पुलिस की गाड़ी उनके पास से गुजरी तो भी उसने एक आवाज नहीं की। उसका केवल एक ही विचार था, किसी भी कीमत पर मेरे बेटे की रक्षा करो, भले ही इसका मतलब खुद को कुर्बान करना हो। शायद एक माँ के सच्चे प्यार से प्रभावित होकर जब वे घर पहुंचे तो डैनियल ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने शांति से समझाया, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस एक जगह आराम करने की जरूरत है। जब रात हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। अन्ना और उसके बेटे को संदेह से बचाने के लिए डैनियल ने उसे रस्सियों से बांधने का सुझाव दिया ताकि ऐसा लगे कि उसे मजबूर किया गया था। हालांकि उसके कार्य आश्चर्यजनक रूप से कोमल थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसे दर्द न हो। बाद में भूख या आभार के कारण डैनियल रसोई में खाना बनाने गया। चूंकि अन्ना के हाथ बंधे थे, उसने सावधानी से हर चम्मच खाने को ठंडा किया और धीरे धीरे एक एक करके उसे खिलाया। इस आदमी के नरम